हाय। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री क्या क्या है, किस हिसाब से केमिस्ट्री को हम क्लासिफाई किया उसके बारे में देखेंगे। तो केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस का एक ब्रांच है जो कि डील करता है स्ट्रक्चर्स पे, स्ट्रक्चर मतलब कॉम्पोजिशन, जो मैटर है, कोई जो सब्सटेंस है कि किसको लेके बना है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पता है हमें आयंस, इन सबको लेके बना है। तो ठीक है, तो एक किसको लेके बना है और क्या लेके बना है, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, इसका केमिकल एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज कैसा होगा, फिजिकल केमिकल चेंजेस कैसे हो रहे हैं। वाह, तो इन सब का स्टडी करेंगे। इसका मैटर क्या है, ये क्या है हमारा मैटर। तो केमिस्ट्री में इन सबको डील किया जाता है। अब केमिस्ट्री को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, क्योंकि एक सब्सटेंस का सब कुछ ऐसा स्टडी करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई है। सबसे पहला आता है फिजिकल केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक, inorganic, and then analytical। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच जहाँ पे आप डील करेंगे मैटर में चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे कैसे कौन से लॉ आते हैं, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है फिजिकल केमिकल चेंज स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, कौन से लॉ आए, वाह, कौन से प्रिंसिपल क्या है इसके बेसिस में, इन सब का हम स्टडी करते हैं काम फिजिकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चलो पहले इनऑर्गेनिक को समझो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो सबका स्टडी क्या क्या है हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। बट इनऑर्गेनिक हर एक सब्सटेंस को, हर एक एलिमेंट को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा हो रहा था, ठीक है। और उसमें से कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन जो है उनका स्टडी तो और बड़ा हो रहा था। इसलिए देखो इतने क्या हमारे एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं, इतने सारे, बहुत फास्ट है। तो उसमें से सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का ही कुछ इतना पार्ट बनता है। मान के चलो ऐसा कि इतना पार्ट क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का ही आ रहा है, खुद में ये बहुत बड़ा सा ब्रांच है। तो इसको यहाँ से निकाल के इसको अलग से ब्रांच बनाएंगे, वही क्या है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हम क्या बात करते हैं, कार्बन बेस्ड कंपाउंड, कार्बन बेस्ड कंपाउंड, क्योंकि हमारे हाइड्रोकार्बन से रहते हैं और उनके डेरिवेटिव्स रहते हैं। CH बॉन्ड टाइप का रहेगा और इसके सब कुछ दूसरे एलिमेंट्स बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। तो इनका स्टडी क्या है, ये इनऑर्गेनिक का एक अलग सा ब्रांच है। क्यों बनाया गया? क्योंकि इसका अब पहले जो इसका स्टडी पहले से बहुत वास्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, वाह, तो उसमें से फिर से और इतना बड़ा सा स्टडी इसका, इसलिए इसको क्या निकाला गया, इसी से ही इसको निकाला गया, एक्सट्रैक्ट किया गया ऑर्गेनिक। नेक्स्ट आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन सा एटम प्रेजेंट है, इसी का हम क्या करते हैं यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, एनालिटिकल। ठीक है। अब जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, अब इसको फर्दर क्लासिफाई किया है बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। जैसे थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, ग्रुप्स कुछ जानना है। सबसे पहला आता है बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहला आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री वो है यहाँ पे बायोलॉजिकल फील्ड में केमिस्ट्री का कैसा यूज हो रहा है, केमिस्ट्री कैसे यूज हो रहा है लाइफ में, इसी का स्टडी किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है पॉलीमर केमिस्ट्री। अगर पॉलीमर्स का स्टडी किया जाता है, ठीक है। देन आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है? मेडिसिनल केमिस्ट्री, यहाँ पे ड्रग्स के बारे में स्टडी किया जाएगा, ठीक।
देन आता है सॉइल एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, सॉइल एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। हमें क्या पढ़ोगे? सॉइल के बारे में पढ़ोगे और एग्रीकल्चर के बारे में हल्का हल्का पढ़ोगे। एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी करोगे, इसके बारे में पढ़ोगे कि ताकि आप लोग का जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यील्ड इसका जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आए। वाह, तो इसके बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाता है। जैसे कि फर्टिलाइजर हो गया, कौन सा फर्टिलाइजर कितने अमाउंट में डालोगे कि वही फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर को कैसे और बेहतर बनाया जा सके, तो उस सब का यहाँ पे स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट आता है जियोकेमिस्ट्री। ठीक है, जियोकेमिस्ट्री अर्थ में क्या क्या केमिस्ट्री है, मतलब यहाँ पे ओर्स के बारे में पढ़ोगे, मिनरल्स के बारे में पढ़ोगे। नीचे जो है हमारे डिफरेंट जो मिनरल्स हैं पाए जाते हैं ना, तो एक्सट्रैक्शन कैसे हो रहा है मिनरल्स का, कैसे प्योरिफिकेशन हो रहा है, तो उन सबका यहाँ पे स्टडी किया जाता है जियोकेमिस्ट्री में। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, अब देखो एग्जांपल एक रहता है 2 का खाना बनाना और एक कि पूरे गांव का खाना बनाना है, जैसे कि मैगी। एक या 2 लोगों का तुम अगर बनाओगे आसानी से बन जाएगा घर में, लेकिन अगर मैं गांव के लिए कोई मैगी बनाने को बोलूँ, ठीक है, समझो इस चीज को। छोटा सा पॉट है, पानी यहाँ पे मैगी डाला, अच्छे से बन गया यहाँ पे। लेकिन अगर मैं गाँव के लिए बोलूँ जैसा गर्म पानी है, मैगी डाला, अगर इस तरह से यहाँ पे मैगी, यहाँ पे मैगी सब तरफ, तो जो नीचे मैगी है ये क्या होगा, जल्दी से पक जाएगा, लेकिन ऊपर वाला उतना जल्दी से पकेगा ना। आज ये थोड़ा सा कच्चा होगा, मसाला भी थोड़ा सा यहाँ पे मिलाते मिलाते मतलब हमारे यहाँ पे बस नहीं होता, ये मैगी पर ढीला हो जाएगा और मैगी जैसा लगेगा भी। तो कैसे इसको करें? तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कुछ इस तरह से जो केमिस्ट्री यहाँ पे चल रहा है, लैब में हम स्मॉल अमाउंट में सब बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारा कंट्रोल रहता है। लेकिन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हमारे कुछ कंट्रोल नहीं रहता है, यहाँ पे अलग अलग चीज़ों से काम किया जाता है। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। आयरन को कहाँ पर मेल्ट होगा, कुछ 3000 डिग्री सेल्सियस, कुछ ज़्यादा ही हो गया, अप्रोक्सीमेट मान के चलो 1500 या फिर 1600 के आसपास कुछ हो जाता है, तो बहुत ही हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर में क्या हो रहा है, आयरन मेल्ट हो रहा है। अब थर्मोमीटर तो उतना मेजर नहीं कर नहीं सकता, हमारा जो थर्मोमीटर है जो मर्क्यूरी वाला है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकते हैं। तो इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा कैसे हो, हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होता है जो कि हम लैब में हमारे कंट्रोल में रहता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन इंडस्ट्री में ये सब काम नहीं आता। इसकी कुछ अलग से सोचना पड़ता है, अलग से इसका फील्ड स्टडी करना पड़ता है, तो ये आ जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। वाह, समझ में आया इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे। न्यूक्लियर रिएक्शंस मतलब जहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ पे टूटता है ना, न्यूक्लियस टूटता है, तो इन सब का यहाँ पे स्टडी किया जाएगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। देन उसके बाद है स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री। स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ोगे, डिफरेंट एलिमेंट हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ोगे यहाँ पे। देन आता है लिम्नो केमिस्ट्री और लास्ट में है फोटो केमिस्ट्री। ठीक, लिम्नो केमिस्ट्री यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में हम रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, डैम्स के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे केमिस्ट्री, हाँ वहाँ पे भी केमिस्ट्री आता है। तो कैसे किया जाता है इन सब का स्टडी किया। और फोटो केमिस्ट्री, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट। वाह,
ठीक है, तो फोटोकेमिस्ट्री यहाँ पे लाइट का कैसे रोल है, कोई भी रिएक्शन को करवाने के लिए लाइट कैसे यहाँ पे हेल्पफुल है, हुआ तो उन सब का यहाँ पे स्टडी किया जाता है। समझे हल्का फुल्का, अभी लिखेंगे इन सब के बारे में। ठीक है, केमिस्ट्री एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस व्हिच अंडरगोज अकम्पनी विद एनर्जी। एनर्जी के साथ जैसे फिजिकल और केमिकल चेंज कैसे हो रहा है, हम केमिस्ट्री में वही सब डील करते हैं। उसका कंपोजिशन मतलब स्ट्रक्चर हो गया, पार्टिकल्स के बीच में क्या क्या है, किस तरह से इंटरेक्शन चल रहा है, कंपोजिशन सब वही सब स्टडी करते हैं। ठीक, during few decades the study of classification study of chemistry becomes more wide and complex for the convenience। हमें आसानी से समझ सके, इसलिए केमिस्ट्री को डिफरेंट पार्ट्स में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज a branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbons and their derivatives। हाइड्रोकार्बन दो टर्म्स को लेकर बनाएंगे, तो हाइड्रोजन और एक कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन। यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो हाइड्रोकार्बन होगा, तो हाइड्रोकार्बन को यहाँ पे लिया गया और उनका डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव कम से यहाँ से थोड़ा बहुत चेंज करने से पूछोगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ H H H, ये हाइड्रोकार्बन है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। वाह, तो ये क्या है, टाइप का हाइड्रोकार्बन। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को उठा के मैं अगर कोई दूसरा चीज लगा दी, मान के क्लोरीन लगा दिया या फिर ब्रोमीन लगा दिया, कोई दूसरा एलिमेंट अगर लगा दिया, तो इससे क्या फायदा, ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। तो यहाँ से ये CH H H H ये रहा हाइड्रोकार्बन, और ये क्या रहा उसका डेरिवेटिव, क्योंकि ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया है ना, थोड़ा बहुत चेंज करने से यहाँ से आया है, तो इनकी क्या डेरिवेटिव है, समझे। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। देखो ये भी एलिमेंट है, ये भी कार्बन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है और ये मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड है। लेकिन इनऑर्गेनिक में हम दूसरे एलिमेंट और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ऑर्गेनिक को लाएंगे नहीं, क्योंकि इनऑर्गेनिक का स्ट्रेंथ पहले से बहुत वास्ट है, तो ऑर्गेनिक भी खुद में फास्ट है, तो इसलिए ऑर्गेनिक को क्या किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया, इससे निकाला गया। ठीक, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स को पढ़ा जाता है। हाँ, यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स को पढ़ा जाएगा, जैसे कि CO2 हो गया, HCO3 माइनस CO3 2 माइनस, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। कार्बन कंपाउंड्स यहाँ पे आएंगे, और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स को यहाँ पे पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, फिर फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, प्रिंसिपल्स एंड लॉज इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेस। एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं एलिमेंट्स हो गया, कंपाउंड्स हो गया, उनका फिजिकल एंड केमिकल मेथड से हम उनको समझने का ट्राई करते हैं, हम डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा क्या है, क्योंकि एलिमेंट या फिर इन सबको देख हम तो खाली आँख से तो देख नहीं सकते ना, तो हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री से सब डिटेक्शन होता है। ठीक है, अब एनालिटिकल केमिस्ट्री को और सिंपली और बहुत सारे ब्रांचेस में क्या जाए, क्लासिफाइड किया गया है। फिर से क्लासिफाइड है, चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे लिखेंगे। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का ये सब पार्ट्स हैं। सबसे पहला आएगा बायोकेमिस्ट्री, इन्वॉल्व्स द सब्सटेंसेस रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस। जीवन जो चलता है हमारे बॉडी के अंदर, जो सब लाइफ प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें क्या क्या केमिकल्स, क्या क्या रिएक्शंस कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उन सब का स्टडी किया जाता है बायोकेमिस्ट्री पे। फिर आता है जियो केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ मिनरल्स, कोल्स, पेट्रोलियम, इन सब का स्टडी किया जाता है जो कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, अर्थ के सरफेस में जो पाए जाते हैं और क्रस्ट के अंदर जो पाए जाते हैं ना, सरफेस और क्रस्ट के अंदर सब पाए जाते हैं, सब यहाँ पे स्टडी किया जाता है। देन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड प्रोडक्शन as well as application of radioactive substances। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का कैसे यूज किया जाता है, जैसे कि डिटेक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शंस, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझ में आएगा, केमिकल रिएक्शंस के डिटेक्शन में हम यूज करते हैं आइसोटोप्स को, और डिफरेंट मेडिकल यूज भी है आइसोटोप्स का, कैंसर ट्रीटमेंट्स में यूज किया जाता है। देन पॉलीमर केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ पॉलीमर्स,
बहुत सारे मोनोमर को लेकर पॉलीमर बनता है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया या फिर नायलॉन हो गया, बेकलाइट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमर्स हैं, उनका रिएक्शन कैसे हो रहा है, एप्लीकेशन कैसे क्या होगा, और सब यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, देन सोयल एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री समझ में आ रहा है, वुड प्रोडक्शन यील्ड कैसे होगा, इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, एटसेट्रा। देन स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री डिटेक्ट करेगा कंपाउंड का स्ट्रक्चर, बताएगा कहाँ पे, स्पेस में। स्पेस मतलब ये नहीं कि आउटर अर्थ है ना, स्पेस का मतलब है 3D। हम अगर केमिस्ट्री में अगर स्पेस का बात करते हैं, स्पेस मतलब क्या है, 3D रहता है। देन मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टडी ऑफ ड्रग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस चीज को सुन लो। ड्रग्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस, और ड्रग्स क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस है, ये नहीं कि नशा वसा है, नहीं। ड्रग्स का मतलब क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड ड्यूरिंग, जब हम क्या कह सकते हैं, जब हम बीमार होते हैं, है ना, ड्यूरिंग आवर इलनेस पीरियड वी यूज ड्रग्स। देन industrial chemistry involves the chemical processes to synthesize the chemical in a large scale at relative low cost। ठीक है, अभी जो बता रहा था, ये नहीं बड़ा सा इक्विपमेंट के साथ करो डाल दो, क्योंकि एनर्जी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो मिनिमम जैसे कॉस्ट मिनिमम और प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा, ये चीज़ हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। इल्यूमिनो केमिस्ट्री स्टडी ऑफ द रिवर एंड वाटर रिजर्वर, ये सब का होता है। फोटो केमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस अंडर लाइट, एंड फोटो केमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन प्लांट्स। ठीक है, फाइटो केमिस्ट्री है। चलो कभी बार और एक टाइप का केमिस्ट्री आ जाता है, जगह नहीं ना, उसे बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है, स्टडी ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट को तुम कैसे क्लीन कर पाओगे, जितने भी पोल्यूटेंट है उन सबको कैसे रिड्यूस करोगे, जितने भी सारे हमारे यूजफुल चीज़ें हैं उनको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा करें ना। जैसे कि पेट्रोलियम का कोई फ्यूल का जलने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम कैसे ऐसा फ्यूल बनाए ताकि ये जो पोल्यूशन है ये कम हो सके, उन सब का स्टडी हमें क्या है ग्रीन केमिस्ट्री में किया जाता है। ये ना कि सिर्फ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, सब यहाँ पे पढ़ाया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो इतने पार्ट है क्या केमिस्ट्री के, लिख लेना इन सबको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।